नहीं करेंगे हम, क्योंकि काफ़ी ईजी था। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं आपको वहीं से दिखाऊँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस ये हैं भाई साहब, 6 हैं, ये आपकी किताब में भी लिखे होंगे ऐसे ही, है ना। नेक्स्ट स्टेप, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही याद करना है, आपको अभी ऊपर ऊपर याद करके आए। पहला है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, दूसरा है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सर तीसरा है क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। ये पहले 3 ना ऊपर से ही आए, पहले 3 ऊपर से ही आए। आपको नहीं लगता जो हमने अभी ऊपर ई पढ़ा है, ई क्या पढ़ा था, ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ स्पेसिफिक जॉब, यहाँ पर वही आ गया, पहला ई के ई से रिलेटेड लिखा हुआ है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क मतलब सेम ही होता है दोनों का। ऊपर ई से क्या था, ईच इंडिविजुअल असाइन्ड अ स्पेसिफिक जॉब, हर एक को अलग अलग जॉब मिलेगी, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी ना काम की, कि भाई एक बंदा 2 काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। नेक्स्ट है आपका ए, ऊपर वाला ए, ई के बाद ही ए आ रहा था जो उससे था अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो नीचे भी देखो ना भाई, फायदा हो रहा है, एडवांटेजेस ऊपर से ही सारे नीचे आ रहे हैं, वाओ। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगले वाला देखते हैं, अगले वाला क्या है। अगले वाला था क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सपोर्ट। अभी तो पढ़ा सर, अभी पढ़ा था, रुको सर, ये पढ़ा था हमने यहाँ पर, हाँ मैं समझ रहा हूँ, पढ़ा था हमने, रुक जाओ, ये रहा ऊपर से पढ़ा था, ऊपर से ऊपर क्रिएटेड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, क्रिएशन होना चाहिए वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन और चेन ऑफ, इसको हम चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं। ये स्केलर चेन अलग है भाई साहब, स्केलर चेन अलग है, चेन ऑफ कमांड अलग होती है, स्केलर चेन अलग होती है, ठीक है जी। तो 3 पॉइंट तो ये ऊपर से ही आ गए, ठीक है। इसको आपको ऊपर के आप क्या याद करोगे, एफ के बाद आता था ई, फिर आता था ए, टी को आपको याद नहीं करना, यू याद करना है फिर सीधा, ठीक है सर। 3 तो याद हो गए, बड़ा मजा आ गया। अब बाकी के 3 कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो क्या था, अगले जो बच गए वो ये मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, सिस्टमैटिक वर्क, कोऑर्डिनेशन। जैसे हम आपको कहते हैं ना भाई पढ़ लिया करो, हर रोज टीचर बोलते हैं पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, तो क्या ध्यान दे रहे हैं वो, आपके काम पर ध्यान दे रहे हैं ना। तो ऑफिस में भी ना काम पर ही ध्यान दिया जाता है। जैसे आपकी स्कूल लाइफ है तो आपको कहा जाता है होमवर्क करके आओ, तो ऑफिस में जो आपके फादर या मदर अगर ऑफिस जाते हो तो पूछना उनसे कि क्या कहते हैं, क्या आपको वहाँ पर क्या करवाते हैं, अरे काम करवाते हैं, वो यही कहते हैं काम करो, फिर कहते हैं काम करो। देखो ना 2 पॉइंट हमारे इससे ही हो गए, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, अगला भी यही था सिस्टमैटिक वर्किंग, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, सिस्टमैटिक वर्किंग। लास्ट क्या बच गया, इसको याद मत करना, कोऑर्डिनेशन याद नहीं करना, ये याद मत करना, याद नहीं करना। बोलो एक बार बता सकते हो क्या एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर ई याद करना था, ईच इंडिविजुअल, ई से तो हमें ये समझ आता है सर, ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ स्पेसिफिक जॉब, तो इससे सिंपल है, इसी से बनता है आपका नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नेक्स्ट सर आता था ए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये तो सेम था नीचे भी। नेक्स्ट ऊपर से यार सुपर याद आता था हमें, तो क्रेडिट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, सर 3 ऐसे ही लिख दिए थे हमने, समझ आ गया था हमें। सर 4th पॉइंट था आपका काम पर ध्यान देना था आपने। बोलो काम से क्या याद आता है आपको, बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे, थोड़ा जोर से बोलो। सिस्टमैटिक वर्किंग एंड मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, ऊपर नीचे जैसे भी बोल सकते हो आप। और लास्ट में जो याद नहीं करना वो कौन सा था, कोऑर्डिनेशन, वाओ याद हो गई। अब सर डिसएडवांटेज भी याद करा दो ना इसके, अब हो ही गया ना पूरा, एक ही तो क्वेश्चन बचा, डिसएडवांटेज भी कराई तो क्या है, चलो मैं करवा ही देता हूँ आपके। 3 हैं, छोटे छोटे ही हैं, 3 डिले इन एक्शन वगैरह करके 3 हैं ऐसे वाले, तो कुछ भी नहीं था इसमें आपको। पहला तो वर्क से तो याद, ऊपर वाला भी यही था, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, यही डिसएडवांटेज है इसका। अच्छा सेम कैसे हो सकता है, ऊपर था मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, यहाँ था वर्क ओनली, और कहीं ध्यान नहीं देते, सिर्फ काम पर ही ध्यान देते हैं, तो डिसएडवांटेज है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल में काम पर ही ध्यान देता है, आपकी पर्सनल लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं। अगला था इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, ये आपके मेन पॉइंट है, कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पर। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपका सोशल नीड ही भाई आपको फेसबुक ना चलाना दिया जाए ऑफिस में, तो आपको क्या होगा, डीमोटिवेशन, है ना, डीमोटिवेशन, आपको डीमोटिवेशन याद आना चाहिए। भाई किसी की बेइज्जती कर रहे हैं ना, डिसएडवांटेज कर रहे हैं, है ना, बेइज्जती कर रहे हैं, उसमें तो हम माहिर हैं बेइज्जती करने में, है ना। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। नेक्स्ट था इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है स्केलर चेन है तो डिले इन एक्शन तो होगा ही, ऊपर था ना कहीं पे आया था ना, देखो ना ये रहा स्केलर चेन आया था ना कहीं पर, ये रहा आपको भी दिखाया, ये रहा, ठीक है। तो स्केलर चेन है तो डिले इन एक्शन तो होगा ही। सर पॉइंट क्या है, बोलना क्या चाहते हो, जैसे वाले मूवी में कहते हैं 3 इडियट्स में, अरे कहना क्या चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका जो मेन पॉइंट है वो लिखा नहीं यहाँ पर, मेन पॉइंट है डिले इन एक्शन, ठीक है जी। तो पहला था एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, डीमोटिवेशन से आपको याद आना चाहिए, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज, तीसरा आना चाहिए आपको ऐसा स्केलर चेन है ना, तो डिले इन एक्शन, तो स्केलर चेन, आपको स्केलर चेन बताता हूँ आपको स्केलर चेन में क्या होता है। ये इसको काम देता है, फिर इसको काम देता है, फिर इसको काम देता है, फिर इसको काम देता है, मतलब ए को अगर डी को कुछ बोलना है तो ऐसे नहीं आ सकता, सीधा आएगा, ऐसे आएगा। तो इससे क्या होता है, डिले इन एक्शन हो जाता है, भाई मेरे को कुछ काम कराना है, मैं इसको बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, तो ऐसे डिले इन एक्शन हो जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट याद आ गए, समझ आ गए, बोलो जी, बड़े आ गए।
बुक से दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट थे कौन से हमारे। पहला पॉइंट हमने जो याद करा था वो ये था डिले इन एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली से याद आना चाहिए आपको। दूसरा था इग्नोर सोशल नीड, डीमोटिवेशन, और तीसरा था डिले इन एक्शन। डिले स्केलर चेन है, देखो स्केलर चेन का मैंने यहाँ से उठाया था, वो यहाँ से आपको अंदर कभी याद आना है, स्केलर चेन या चेन ऑफ कमांड बोल लो, तो यहाँ से आपको ये याद आना चाहिए। चलो जी सर अब क्या रह गया, अब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं आपको याद नहीं कराने वाला, आपको खुद तो करो भाई, कुछ थोड़ा तो खुद करोगे ना। आपको थोड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, बीच में इंटरप्ट करो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज मैं नहीं कराऊंगा। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस ये भी नहीं कराऊंगा आपको। भाई प्रोसेस में क्या है ना कि सीधे सीधे भी है, ये तो याद करनी है आपको, इसमें कोई चॉइस नहीं है। प्रोसेस तो एज इट इज़ आपको ये याद करना है, पूरा याद करना है। हर चैप्टर में प्रोसेस आता है, आपको सीधा सीधा ही याद करना है, इसका कोई और तरीका है नहीं करने का। एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रोसेस दिया करने के लिए और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये दिया मैंने आपको करने के लिए। डिफरेंस भी पढ़ लेना, डिफरेंस जहाँ मिले डिफरेंस वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंस। सर आपका आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में से, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और क्या था, एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये 2 मेन बड़े क्वेश्चन जो हैं आपके बच्चों हैं, बस 2 ही क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 2। 5 मिनट लगेंगे 2 क्वेश्चन और कराने में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, मुझे पता है आपको भी पढ़ाई करनी है आगे, है ना। तो आप चाहो तो इसको 2 की स्पीड में भी देख सकते हो अगर आप का मन हो तो। चलो जी नेक्स्ट जो है अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सर वही बात है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अभी नहीं दिखाता मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका आंसर देखो कितना बड़ा है। आधे बच्चे तो वहीं बेहोश हो जाते हैं इतना बड़ा आंसर देख के। ये देख रहे हो आगे पीछे भी है क्या? ओह पीछे भी है अभी तो। अच्छा ये ऐसे डायग्राम पेपर बनाने हैं क्या? हाँ बनाना में नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा, प्रेजेंटेशन ही तो है। स्टार्टिंग पेपर में वही क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, इंप्रेशन बढ़ता है अच्छा टीचर पे। बड़े बड़े मत उठाया करो 6 नंबर के, भाई मैं तो वही 6 के उठाऊंगा नहीं, छोटे से ही शुरू किया करो। स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं ना, उसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, बड़े बड़े मत किया करो। हो जा रही है ना बात मेरी? चलो ठीक है, डांटता नहीं मैं भी आपको मैंने आंसर क्वेश्चन दिखा दिया ना, इतना बड़ा है देखो, है ना। अब चलो इसको फटाफट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में ना आपको आना चाहिए रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब रिलायंस से जुड़े हुए हैं लोग, तो आपको आनी चाहिए रिलायंस। तो मेरी ना स्टोरी आप देखो, स्टोरी में हमने ये बात करी है कि रिलायंस की मैनेजमेंट काफ़ी इफेक्टिव है। रिलायंस की मैनेजमेंट, भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो मैनेजमेंट कैसी होगी? इफेक्टिव ही होगी ना। तो रिलायंस की मैनेजमेंट जो है ना काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट की हायरिंग बेसमेंट में करते हैं। इसलिए वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट की हायरिंग मतलब हायरिंग समझ आता है ना आपको, रिक्रूटमेंट करना, हायर करना नए एम्प्लॉयज़ को, वो कहाँ पर करते हैं? बेसमेंट में करते हैं। कोई नहीं करते होंगे बेसमेंट में, हमें क्या है, कहीं पे मर्जी करें, हमें तो बस इसको याद हो जाए उतना ही मतलब है। तो इसलिए वो हायरिंग जो करते हैं वो करते हैं बेसमेंट में। तो बेसमेंट में करते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो अच्छे ही लोगों को हायर करेगी ना, सिंपल सी बात है। तो सिलेक्टेड एम्प्लॉयड ना डेवलप्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। वाह हम ही काम करेंगे यहाँ पर, हम ही हैं, एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डेवलप्ड रहते हैं। तो जो सिलेक्ट हो जाता है ना, अगर सिलेक्ट हो गया मोटिवेटेड तो वैसे ही हो जाएगा, डेवलपमेंट रिलायंस में तो हो ही जाती है आपकी, आपको बताइए। तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय डेवलप्ड और मोटिवेटेड रहते हैं, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। अच्छा इतने अच्छे एम्प्लॉय होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी ही ना, सिंपल सी चीज़ है। रिलायंस कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को आप रिक्रूट करते हो, वो डेवलप्ड मोटिवेटेड फील करते हैं, तो इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है इससे। अब ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे लोगों को इन्होंने रिक्रूट कर लिया, अब मैनेजर ने ना अब सोचते हैं चलो जी अब तो हम जाते हैं छुट्टियों पर, अब क्या करना है, सबको अपने रिक्रूट कर ही लिया, और अब मैनेजर छुट्टियों पर जा रहे हैं ताकि उनका दिमाग से थोड़ा प्रेशर कम हो सके, तो वर्कलोड ताकि कम हो सके, और बेटर कोऑर्डिनेशन, ये याद मत करना, पहले भी यही करा था ना हमने पिछले वाले में। ओहो सर कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पर भी था, वाओ कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पर भी था, वहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। इसको याद वहाँ भी नहीं करना था, यहाँ भी नहीं करना, वाओ ठीक है ना। बाकी याद करना है, इसको नहीं याद करना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन याद नहीं करना। तो आपको सर क्या है, पहले तो स्टोरी, रिलायंस की मैनेजमेंट काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए वो अब सुपीरियर सबॉर्डिनेट की हायरिंग बेसमेंट में करते हैं। इतना समझ आता है। रिलायंस की मैनेजमेंट कैसी है? अरे बहुत बढ़िया है, काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया, काफ़ी इफेक्टिव, ठीक है। और इसलिए वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, जो सुपीरियर हो या सबॉर्डिनेट हो, दोनों की ही, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, दोनों की हायरिंग कहाँ पर होती है? बेसमेंट में। बेसमेंट समझ तो आता है ना। और सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ अपने आप को डेवलप्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं, या डेवलप्ड और मोटिवेटेड रहते हैं, जैसा आप लिखना चाहें।
अब इस इतने अच्छे एम्प्लॉयज है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो करेगी अब ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हायरिंग हो गई है, कार जा रही थी बाहर से तो इसलिए थोड़ी आवाज़ आ गई, कोई बात नहीं, होता रहता। तो अब मैनेजर्स क्या है, छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो मैनेजर छुट्टियों पर जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, वर्कलोड उनके दिमाग पर कम होगा, दूसरे लोगों पे वर्कलोड आ जाएगा, कोई बात नहीं। और कोऑर्डिनेशन आपको याद नहीं करना। सर ये तो समझ आ गई हमें स्टोरी, चलो मैं आपको ये स्टोरी आपने, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, फिर मैं हटा दूंगा ये कॉपी यहाँ से। अपने मन में दोहराएं इस चीज़ को, स्टोरी को, क्या स्टोरी थी। चलिए दोहरा लिया होगा आपने। तो अब इसमें कीवर्ड्स देख लेते हैं हम। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रिलायंस है, मान लो ये रिलायंस बना हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है, ये इसका गेट है, गेट में जाके नीचे बेसमेंट है, तो बेसमेंट में हायरिंग होती है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो सर कीवर्ड्स भी बता दो, इसमें से कीवर्ड्स क्या क्या हैं। पहला जो कीवर्ड है वो है आपका अफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है जी। दूसरा कीवर्ड है, कहाँ पर ये हायर करते हैं, बेसमेंट में, स्टार्ट ही वहीं से होना चाहिए था, बेसमेंट में हायर करते हैं। तीसरा कीवर्ड है सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ठीक है जी, 3 समझ आ गए। चौथी चीज़ जो है आपकी, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने हायर करा है वो एम्प्लॉयज़ कैसे रहते हैं, एम्प्लॉयज़ डेवलप्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है जी। दोनों ही पॉइंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, इससे ग्रोथ होती है। और रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अगला क्या है, वर्कलोड, ये रहा वर्कलोड से क्या समझ आना चाहिए, इट रिड्यूस द वर्क, उनका वर्कलोड कम हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन को आपको याद नहीं करना, ठीक है जी। ये हैं आपके मेन कीवर्ड्स। सर अब बताओ तो कैसे, क्या क्या है मेन हम क्या लिख के आएंगे। सर पहला जो पॉइंट है ना आपका, पहला पॉइंट आपको याद आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के बनता है आपका अफेक्टिव मैनेजमेंट, ये पहला पॉइंट है। बेसमेंट से आपको याद आना चाहिए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट था ना यहाँ पर, एक चीज़ और थी यार, एक चीज़ रह गई यहाँ पर ऐड करना, ये रहा हायरार्की, एक ही बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। पहला पॉइंट था अफेक्टिव मैनेजमेंट, इन दोनों को जोड़ के बनता है जो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। तीसरा भी यही है, बेसिस फॉर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बेसिस फॉर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है जी। चौथा जो पॉइंट है वो आपका बनता है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। पांचवा बनता है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, ठीक है। छठा बनता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। सातवां बनता है रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर थे ना, ये यहाँ पर आप मैनेजर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। और लास्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। इजी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए नीचे नहीं लिखे, इस बार यहाँ पर रह गए थे लिखना, तो मैंने यहाँ पर साइड पर भी लिख दिया आपको। ये मैं नीचे PDF में दे दूंगा पूरा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में याद है पहला क्या था, इफेक्टिव मैनेजमेंट, फिर बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, बेसिस फॉर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। इजी है, आप कनेक्ट कर सकते हो इन दोनों चीज़ों को। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है और कोऑर्डिनेशन को याद नहीं करना। इजी है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, छुट्टी, फिर छुट्टी, चलो लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या जो मैं कर रहा हूँ वही करना है? अरे तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जो थोड़े बहुत छोटे छोटे नीचे क्वेश्चंस जो है ना जो रह जाते हैं वो तो करोगे ही ना। ये तो बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको करने ही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये है, देखो जी पूरा पेज, पीछे भी देखिए, पीछे भी है क्या? नहीं सर पीछे नहीं है, पीछे नहीं, इतना ही था, ये डायग्राम है, पीछे और कुछ नहीं। नीचे डिफरेंस लिखा, डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट होता ही है। यहाँ एक डिफरेंस लिखा और यहाँ पे डिफरेंस लिखा है। ग्लिम्सेस पढ़ते हो क्या आप लोग? ग्लिम्सेस देख लिया करो जरूर, रिविजन हो जाती है इससे पूरी फटाफट, है ना। तो दिखा दिया मैंने आपको, कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है, ठीक है। अगले 2 से 3 मिनट में 8 पॉइंट करा हो जाएंगे आपके। आओ जी, छोटी सी स्टोरी है इसके लिए भी। अब आपको डेवलप होना है, मान लो आपको ये स्टेयर्स हैं,
ठीक है। आपको ये आपकी मंजिल है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचोगे? मैं कह रहा हूँ अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, या यूँ कह रहा हूँ कि डेवलप होना है, तो डेवलप होना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बोलो क्या लेना पड़ेगा? इनिशिएटिव। डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपने टैलेंट को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना होता है, यहाँ तक पहुँचने को मैं कहता हूँ डेवलप होना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपने टैलेंट को यूज़ करना होगा। इतना समझ आता है कि आपको? मुझे 5 सेकंड हो गए क्या? बस 5 सेकंड। आओ जी, मैं पानी पी रहा था और कुछ नहीं। काफ़ी देर से बोल बोल के गला सूख जाता है ना। तो डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लो, ये इतना समझ आ गया था हमें। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर डेवलप होना था, और अपने टैलेंट को यूज़ करो। ठीक है जी। नेक्स्ट जो था, अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ। अपने काम में क्या लाना पड़ेगा? हमें क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। और टॉप मैनेजमेंट पर जाना है तो क्विक डिसीजन लेने होंगे। सिंपल सी चीज़ है, देखो एक बार सुन लो बस ध्यान से, एक बार सुनो। डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लो और अपने टैलेंट का यूज़ करो। अपने टैलेंट का यूज़ करो। और अब कितना समझ आता है? आगे क्या है? अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ। अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ। क्या करना पड़ेगा? अरे डेवलप होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने टैलेंट का यूज़ करूँगा ना, अपना ही टैलेंट है मेरा, उसका यूज़ करूँगा। डेवलप होना है तो मुझे, और अपने काम में क्रिएटिविटी लानी होगी। और टॉप मैनेजमेंट पर जाना है, अगर टॉप मैनेजमेंट पर जाना है तो क्विक डिसीजन लेने होंगे। टॉप मैनेजमेंट पर जाना है तो क्विक डिसीजंस लेने होंगे। टीम वर्क, इतना समझ आ गया ना आपको? टीम वर्क की बात करते हैं अब। टीम वर्क करना होगा और कंट्रोल रखना भी होगा। देखो जी, सिंपल सी चीज़ है, एक बारे में भी याद हो सकती है ये वाली, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लो और अपने टैलेंट को यूज़ करो। अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ और टॉप मैनेजमेंट पर जाना है तो क्विक डिसीजन लेने होंगे। सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। अरे रुको, इसको एक नए तरीके से भी याद किया जा सकता है। पहली चीज़ मैंने क्या बोली? पहली चीज़ बोली मैंने आपको कि अगर आपको डेवलप होना है, अगर डेवलप होना है तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली आपको? इनिशिएटिव लेना होगा आपको और अपने टैलेंट को यूज़ करना होगा। टैलेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली? अपने काम में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। ठीक है, डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लेना होगा, टैलेंट का यूज़ करना होगा और अपने काम में क्रिएटिविटी लानी होगी। ठीक है जी। और अगर आपको टॉप मैनेजमेंट पर जाना है, टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचना है आपको, टॉप मैनेजमेंट पर जाना है तो क्विक डिसीजन लेने होंगे। क्या करना होगा? क्विक डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है जी। अगर टॉप मैनेजमेंट पर जाना है तो क्विक डिसीजंस लेने होंगे। क्या अकेले ही पहुंच जाओगे या टीम वर्क जरूरी है? टीम वर्क तो बहुत ज़रूरी है ना, टीम वर्क तो करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। इतना ऊपर तक पहुंचना है तो अकेले नहीं चल सकते, सबके साथ चलना पड़ता है। तो टीम वर्क ज़रूरी है, टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, टीम वर्क ज़रूरी है और अपने अंदर कंट्रोल रखना होगा। एक दिन में थोड़ी ना सक्सेस मिल जाती है, कंट्रोल रखना पड़ता है अपने आप पर, है ना। धीरे धीरे मिलता है, मेहनत का फल मिलता ही है। कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने आप पर और बारी बारी आप चेक करते हैं ना कि ग्रोथ याद हो रही है ना, मतलब ग्रोथ हो रही है ना आपकी, ये याद रखना। ग्रोथ जैसे हम कंट्रोलिंग में करते हैं ना, कंट्रोल में हम चेक करते हैं भाई ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे हम। ईजी है, देखो कितना ईजी हो गया। अब यही स्टोरी तो मैंने वहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको भी फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा डेवलप, कीवर्ड्स भी बता रहा हूँ साथ साथ, कि डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लेना होगा, है ना, इनिशिएटिव लेना होगा। नेक्स्ट क्या बताया मैंने? अपने टैलेंट को यूज़ करना होगा, अपने टैलेंट को यूज़ करना होगा। दो समझ आ गया आपको? अपने काम में क्रिएटिविटी लानी होगी और टॉप पर जाना है तो क्विक डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है जी। टीम वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंट्रोलिंग होनी चाहिए आपके अंदर।
और लास्ट में क्या होगा, ग्रोथ भी आपको चेक करनी पड़ती है। सर ये तो हमें याद आ गया। एक बार आप अपने अंदर इसको दोबारा से दोहराएंगे, एक बार आप पढ़ ले, डेवलप होना है तो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, चलो मैं साइलेंट हो रहा हूँ, आप खुद पढ़ें। ठीक है, अब एक बार मैं हटा रहा हूँ, आप अंदर अपने रिपीट करें इसको। ये डायग्राम भी अच्छा था वैसे, आपने अगर फोटो ना लिया तो ले सकते हो इसकी। ठीक है, तो अब इसके मेन पॉइंट जो है मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। ये भूल जाओ, आपको ये नहीं है, ये लिखे तो हुए हैं बट ये लाइन वाइज नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो पहला था आपका डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लेना होगा, ये हो जाएगा आपका पहला। नोट्स में भी ठीक कर लेना इसको, ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा क्या था हमारा, और डेवलप होना है तो इनिशिएटिव लेना होगा, तो डेवलप और इनिशिएटिव यहाँ पर कवर हो गए। दूसरा था और अपने टैलेंट का यूज़ करना होगा, अपने टैलेंट का यूज़ करना होगा। सर टैलेंट कहाँ दिख रहा है आपको, आपको भी दिख रहा है क्या टैलेंट, कहीं लिखा है टैलेंट? बिल्कुल जी, समझ गया मैं, पढ़ लिया मैंने आपने क्या बोला। तो अपने टैलेंट का यूज़ करना होगा और अपने काम में क्रिएटिविटी लानी होगी। ये लो जी, प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। ठीक है जी, प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या था कि टॉप पर पहुँचना है, रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, लिव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप पर पहुँचना है तो क्विक डिसीजंस लेने होंगे, क्विक डिसीजंस हो गया फिफ्थ पॉइंट आपका। और क्विक डिसीजन लेने होंगे, टीम वर्क जरूरी है, हाँ बिल्कुल जी, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, इंप्रूव्ड टीम वर्क। सेवन्थ पॉइंट आपका हो जाता था कि कंट्रोलिंग होनी चाहिए, बेटर कंट्रोल। और लास्ट पॉइंट आपका होता था कि ग्रोथ, फैसिलिटेट ग्रोथ। इजी, चलो लिख लिया। अब आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिवाइज करना। देखो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने में, इतनी सारे बहुत मेहनत लगी मुझे। मैं अपनी क्लास में ऐसे ही करवाता हूँ बच्चों को, और इसमें भी मुझे बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। सिंपल सी चीज़ है, आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करें। आपके लिए मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको लास्ट में जाते जाते, कि आपका जो सिलेबस का कुछ पैटर्न ऐसा है कि जो पहले 3 चैप्टर है ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा था बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों मिला के आते हैं 16 मार्क्स के। फिर आता है आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जो कि मिला के है 14 मार्क का। फिर आता है स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये मिला के होते हैं आपके 20 नंबर। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों मिला के आते हैं आपके 15 नंबर के। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला के आते हैं आपके 15 नंबर के। तो ये चीज़ आप पैटर्न ज़रूर ध्यान रखना, और आप पेपर में जाने से पहले एक बार आपकी मार्किंग स्कीम ज़रूर देख लेना। वहाँ पर आपको दिख जाएगा किस किस चीज़ के आपको नंबर मिलते हैं। लाइन कोट कुछ करनी होती है, उसके भी नंबर होते हैं। पैराग्राफ आते हैं, उसमें से लाइन कोट करनी पड़ती है, उसके भी नंबर मिलते हैं आपको। और जो मैंने बताया आपको आधा नंबर इस चीज़ का भी मिलता है कि आप जो मेन पॉइंट लिख के आते हैं वहाँ पर आधा नंबर उस मेन पॉइंट का भी होता है। तो ये सब चीज़ें थी आपको जो मैं बताना चाहता था। सिंपल सी चीज़ है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप अगर इस वीडियो के अगर 50 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं आपको जल्द ही, बहुत ही ज़्यादा जल्द, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी, आप बस 50 लाइक मेरे को दिलाएं और मैं आपको अगली ही वीडियो, बोलो किस चैप्टर की, कमेंट में लिख के बताओ कि कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। और लास्ट यही, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आपको फल उसका ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।